पूरी दिल्ली को खौफजदा करती हैं, लेकिन यकीन मानिए अनसुलझे सवाल हैं और करारा जवाब मिलेगा। आज ये भी हम आपको बता रहे हैं, अनसुलझे सवाल लेकिन करारा जवाब मिलेगा। कैंप 4 पर आइए। इस वक्त जो सवाल हमारे सामने, सबसे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के बजाय हम उन सवालों से शो को शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर नंबर 1, ये देखिए जरा। पहला सवाल, बड़े सवाल जो हमारे सामने हैं, कैसे फरीदाबाद से गायब हुआ आतंकी डॉक्टर उमर? ये पहला सवाल हमारे सामने। दूसरा सवाल, सवाल देखिए जरा ध्यान से। दूसरा सवाल, क्यों आतंकी डॉक्टर उमर ने गाड़ी के अंदर मास्क पहना हुआ था? तीसरा सवाल दिखाइए जरा जो हमारे सामने, कैसे गाड़ी के अंदर इतना विस्फोटक पहुंचा? ये बड़ा सवाल है। चौथा सवाल दिखाइए जरा यहां पर, क्या I-20 से कहीं और विस्फोट करने का प्लान था, कहीं और ब्लास्ट करने का प्लान था? और एक और बड़ा सवाल जो इस वक्त हमारे सामने है, क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया गया है? ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा आइए इस वक्त हमारे सामने जो 4 बड़ी खबरें आ रही है, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ ओपन कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली धमाकों के बाद कल सबसे बड़ी बैठक। ब्रेक करिए जरा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस की कल होगी बड़ी बैठक। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग पर सीसीएस की बैठक में बड़े फैसले होने की उम्मीद। सीधा ये एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। दूसरी बड़ी खबर, पाकिस्तान तक पहुंची दिल्ली धमाकों की जांच। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, मनीष से हम पाकिस्तान, अमेरिका और इंग्लैंड के कनेक्शन पर बातचीत करेंगे। दूसरी ये देखिए, दिल्ली धमाकों के पीछे पाकिस्तानी मॉड्यूल होने की आशंका। दोनों ब्रेकिंग एक साथ फ्लैश करिए। इस वक्त बड़ी खबर, ये एक ही पर्सपेक्टिव में आपके सामने दोनों खबरें आ रही हैं। सीसीएस की बैठक कल होने वाली है, कैबिनेट सब कमेटी ऑन सिक्योरिटी, विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। और ये आपके सामने एक और बड़ी खबर, ये देखिए, पाकिस्तान तक पहुंची दिल्ली धमाकों की आज एक और बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेक करिए। दिल्ली धमाके के पीछे संदिग्ध महिला आतंकी से इंटरोगेशन। ब्रेक करिए जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा। संदिग्ध महिला आतंकी शाहीन हो सकती है मास्टरमाइंड। ये बहुत बड़ा टेरर एंगल है, बहुत बड़ा टेरर एंगल। हम एक महिला आतंकी की वजह से अपने एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को लूज कर चुके हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए। यह बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिगेशन का एपी सेंटर। बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए, अल फला यूनिवर्सिटी से मिला 2900 किलो विस्फोटक। बड़ी खबर आपके सामने। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग। ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय, हम सवालों को एक बार फिर लेकर आएंगे। विजय, हम सवालों को ब्रेकिंग के बाद फिर एक बार लेकर आएंगे। यहां पर हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, आइए जरा ये चारों खबरें अपने दर्शकों को दिखा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर मेरे सामने, आपके सामने। दिल्ली धमाकों पर 4 बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। पहली बड़ी खबर, ये देखिए जरा, स्क्रीन को देखिए ध्यान से। पहली बड़ी खबर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक। सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी पर बैठक है ये, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली धमाके में संदिग्ध महिला से पूछताछ हो रही है, क्या यह मास्टरमाइंड है? तीसरी बड़ी खबर, धमाकों में पाकिस्तान मॉड्यूल की आशंका, ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में सीधे आइए हमारे सवालों पर। विजय, आइए जरा एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर। और जो पहले सहयोगी हैं, वो पहले सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कश्मीर से जुड़ेंगे। विजय, आइए जरा पहले यहां पर हमारे सवाल दिखाइए। इस वक्त जो सवाल है, एक बार मैं आपको फिर से आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूं। पहला सवाल, कैसे फरीदाबाद से गायब हुआ आतंकी डॉक्टर उमर? नंबर 1, मेराज, जम्मू कश्मीर से लाइन अप करिए और सभी मेहमानों को विजय दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरा सवाल, क्यों आतंकी डॉक्टर उमर ने गाड़ी के अंदर मास्क पहना हुआ था? सवाल बड़ा है। तीसरा सवाल ये दिखाइए जो हमारे सामने, कैसे गाड़ी के अंदर इतना विस्फोटक पहुंचा? चौथा बड़ा सवाल जो हमारे सामने दिखाइए जरा यहां पर, बड़ा, क्या I-20 से कहीं और विस्फोट करने का प्लान था? फिर एक और सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यहां पर आ रहा है, क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज कर दिया गया है? ये जरा इस वक्त हमारे साथ हमारी स्क्रीन पर सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी मेराज,
स्क्रीन पर आपको कश्मीर से दिखाई दे रहे हैं। महराज को दिखाइएगा। मनीष झा, द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट आपके सामने। जनरल शंकर प्रसाद हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच सर। मेजर जनरल वीके दत्ता, एंटी टेररिज्म एक्सपर्ट, और आपको मैं बता दूं इनके कई खतरनाक ऑपरेशंस भी रहे, विच आई विल नॉट कन्फाइड यहां पर। अब मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता क्रिमिनल लॉयर विकास गुप्ता सर है। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, ग्रेटफुल टू यू। और मेरे साथ है डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट। स्क्रीन पर रिपोर्टर्स देखिए। नंबर 1 महराज कश्मीर से जितेंद्र शर्मा नॉन स्टॉप कल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। स्वागत है आपका जितेंद्र, थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र वो पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने I-20 की खबर ब्रेक की थी। पुनीत शर्मा इस वक्त फरीदाबाद से हैं, वो पहले जर्नलिस्ट जिन्होंने फरीदाबाद को डिटेल में कवर किया है। अभिजीत, वो जो महिला आतंकी तथा कथित है, उसके घर के बाहर खड़े हुए हैं। अभिजीत से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। पहली फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दिल्ली धमाके की जांच में कई संदिग्धों से पूछताछ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिरासत में लिया गया डॉक्टर सज्जाद मल्ला, जांच एजेंसियों ने पूछताछ में हिरासत में लिया। डॉक्टर उमर से फोन पर संपर्क में था सज्जाद मल्ला। डॉक्टर सज्जाद मल्ला को पुलवामा से हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, क्या इसका स्टिल भी है जो कि आ चुका है? दिखाइए जरा, इसका स्टिल दिखाइए। डॉक्टर सज्जाद मल्ला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। सीधे चलूंगा महराज के पास। महराज, क्विक टेक, क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल निशांत, बता दें सज्जाद मल्ला जो है वो अभी कुछ समय पहले जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। और बता दें आपको कि पहले हालांकि डिटेन किए गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही है तो अभी सूत्रों का कहना है कि जो सज्जाद मल्ला है, डॉक्टर सज्जाद मल्ला, वो कहीं ना कहीं उमर के संपर्क, डॉक्टर उमर के संपर्क में थे। और उसके बाद से जो चीज़ें सामने आई है, बार बार उनका कॉल डिटेल डाला जा रहा है। तो मैं सभी से बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस लूंगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। बी विद मी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी पर कार्रवाई। ब्रेक करिए जरा। हिरासत में पाकिस्तान और पीओके से जुड़े 39 संदिग्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, छापों में बरामद हुए डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं पकड़े गए कई लोग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। अब ये मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, पहले स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग और फिर उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय आइए जरा। दोनों ब्रेकिंग और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये दोनों ब्रेकिंग और उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल वीके दत्ता सर। सर, एक शॉर्ट टेक में आपसे लेना चाहूंगा। बड़ी खबर है, हर तरफ कार्रवाई की जा रही है। सवाल यह है, और यह बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है सर, सवाल यह है कि एक टेरर मॉड्यूल जो ऑपरेट कर रहा था, सर का फ्रेम थोड़ा टाइट करें, जो ऑपरेट कर रहा था और उसके कई जगह टेंटिकल्स अब पकड़े जा रहे हैं, ये एकदम से स्प्राउट किया या ये बहुत पहले से था वहां पर? देखिए, ऐसा है कि जो टेरर मॉड्यूल्स हैं ये लगातार भारत में पाकिस्तान के ISI और इनके जो अलग अलग गुर्गे हैं वो क्रिएट करने की चेष्टा करते रहे। अगर आपको याद हो, जो ISIS भी वाले भी लगे हुए थे कि अलग अलग अपने मॉड्यूल बनाए हम, तो ये लगातार कैट एंड माउस एक्टिविटी है जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको लगातार ट्रेस कर रही हैं। ये क्रेडिट जाता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि उन्होंने इसका लेकिन आपका पकड़ा भी। सर, आपका असेसमेंट ये है कि ये मॉड्यूल पहले से इन ऑपरेशन था, एम आई राइट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स अ पॉइंट। यहां पर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं। इस वक्त हमारे जितने भी दर्शक हैं, विजय, अगली खबर के साथ जब डिस्कशन होगा तो हम वॉल भी चलाएंगे सवालों वाली। बड़ी खबर, धमाके वाली कार का पुराना वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉर्ट्स। अक्टूबर में पोल्यूशन चेक कराते वक्त का वीडियो आया सामने, ये देखिए जरा। 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी I-20 कार। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये है उसका वीडियो आपके सामने जो आ रहा है। पॉल्यूशन चेक कराते वक्त इसमें 3 लोग मौजूद थे, यह जानकारी आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर विजय, आइए उस खबर के बाद हम अपनी बॉल लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में उमर के रोल पर दिल्ली से कश्मीर तक सर्च ऑपरेशन। ब्रेक करिए। जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है दिल्ली पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। जम्मू कश्मीर में उमर के परिवार से पूछताछ जारी है। पुलवामा का रहने वाला है उमर। बड़ी खबर, ये कौन है उमर? आइए जरा बिग वॉल से इसको डिकोड करते हैं। आइए जरा पहले बिग वॉल से डिकोड करते हैं। ध्यान से देखिए कौन है डॉक्टर उमर, तथा कथित डॉक्टर उमर। हालांकि धमाके, जो डॉक्टर है जिंदगी बचाने का काम है, लेकिन वो जिंदगी ले रहा है। धमाके वाली I-20 कार में मौजूद था उमर। नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, पुलवामा का रहने वाला है। नेक्स्ट दिखाइए, जो सवाल है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की। नेक्स्ट दिखाइए, अनंतनाग में रेजिडेंट डॉक्टर। सोचिए जरा,
अनंतनाग से फरीदाबाद कनेक्शन, आगे देखिए। फरीदाबाद के अल फतेह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, आगे देखिए। सहारनपुर से गिरफ्तार डॉक्टर अदील का करीबी है। पिछले महीने डॉक्टर उमर ने कार खरीदी, भाई अमीर के नाम पर खरीदी कार। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ब्रेक करिए। दिल्ली ब्लास्ट पर जांच एजेंसियों के सूत्रों से बड़ी खबर दिखाई जरा, ब्रेकिंग और शॉर्ट। दिल्ली ब्लास्ट था फिदायीन हमला, सूत्रों के हवाले से खबर। ये देखें, उमर के शॉट दिखाइए जरा, स्टिल्स। फिदायीन ने कार का विस्फोटक की तरह इस्तेमाल किया। मैं चाहूंगा जरा ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, और जो हमारे सवालों वाली वॉल है। सीधे चलेंगे जितेन के साथ। जितेन, ये फिदायीन हमला था, ये धीरे धीरे हमारा इन्वेस्टिगेशन उस तरफ मूव कर रहा है। मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि क्या यह फिदायीन हमला यहीं पर डेस्टिन था या यह पहले हो गया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम सवाल निशान तो यही है, क्योंकि जिस तरीके से मूविंग कार के अंदर ठीक सामने इसी जगह ब्लास्ट हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को शक है कि गाड़ी को कहीं और पार्क करना होगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन गाड़ी में गलती से ब्लास्ट हो गया चलती मूविंग कार के अंदर। उस वक्त जहां पर जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त ये रेड लाइट है, यहाँ पर बाकायदा जाम लगा हुआ था, गाड़ी बीच में फंसी हुई थी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ, और अभी भी जांच एजेंसियां अपने इस शक को पुख्ता कर लेना चाहती है। उसके लिए इस केस से जुड़े जितने भी किरदार हैं उन सभी से गहन पूछताछ इस वक्त की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर शाहीन हो, इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल हो, सभी इस वक्त जो जांच मैं आपके पास आ रहा हूं। जितेन, मेरा एक एजेंसियां छोटा सा यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आपके जो कैमरा पर्सन है उनसे कहें, और हमारे जितने भी रिपोर्टर्स हैं उन सभी के कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिपोर्टर को जरूर दिखाते रहें, वरना सिर्फ खाली ब्लैंक शॉट में जाता है। जितेन, बने रहिए। मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर विकास गुप्ता सर है। लेकिन उससे पहले इधर आइए। दिल्ली धमाका, फिदायीन हमले का शक, ध्यान से देखिए डिटेलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और आदिल वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइए। 3 बजे, पहली बजे कार 3 घंटे पार्किंग में रही। नेक्स्ट दिखाइए, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट, कार में मास्क पहने ड्राइवर, यह बहुत बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए, आप बगल में ये देखिए। और फिर चलती कार में धमाका हुआ है, यह एक और शक है। शक की 3री वजह, चलती कार में धमाका हुआ। शक की 4थी वजह, फरीदाबाद मॉड्यूल से कनेक्शन है। फिर 5वीं वजह, विस्फोट, बरामदगी के अगले दिन धमाका। 6ठी वजह, धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलिए विकास सर के पास। विकास सर, क्विक टेक आपसे मैं लेना चाहूंगा, जो आपका असेसमेंट है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपने कई ऐसे केसेस देखे हैं, ये पूरे मामले में क्या आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये डेस्टिन कहीं और पर था, अटैक हो गया पहले, इवेंचुअली जहां पर ये प्लान कर रहे थे वहां पर नहीं हुआ? निशांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जब 2900 किलो मॉर्निंग में पकड़ा गया, वो एक अच्छा काम था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का, बट डिड दे पुट दी सिटी ऑन हाई अलर्ट और नॉट, दैट इज वन। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या दिल्ली शहर हाई अलर्ट पर आया या नहीं आया, और क्योंकि वही एक 2900 किलो एमिनेशन नहीं था, हो सकता था कि और भी एमिनेशन वहाँ से बाहर निकला गया हो, और वो किस डायरेक्शन में गया, कहाँ गया, मुझे लगता है कि वो जांच का विषय है, और वो स्वतः बहुत जल्दी ही जांच में निकल के आएगा कि ये सारा एमिनेशन कहाँ से आया, और वो टारगेट्स कौन थे, दिल्ली शहर था या एडजॉइनिंग स्टेट्स थे, वो कहां पे उनके अटैक्स होने थे। आई एम सॉरी सर, सभी रिपोर्टर्स प्लीज हमारे स्टैंड बाय में रहें। आप सभी लोग स्क्रीन पर हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। इट्स अ वेरी बिग पैनल टुडे। यहां पर अभिजीत, पुनीत, मेहराज जी, आप सभी लोग हमारे साथ अभी कैमरा पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहां पर विकास सर ने एक बात बोली, एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है, ब्रेक करिए। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, नाउ दैट इज बिग। ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर दिखाइए जरा। दिल्ली ब्लास्ट में अमोनियम फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल किया गया है। यह बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ सीधे हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अमरनाथ हैं। अमरनाथ जी, अब विजय, हमारे पास एक शॉट्स हैं जो हमने कल रात में चलाए थे, जिसमें एक बीट्स करके रिपोर्टर ग्रुप है, उसका यूट्यूब का वीडियो है, वो यहां पर चलाएं। अगर विजय आपके लिए संभव हो तो वो शॉट लेके आइएगा इससे ब्रेकिंग के साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमरनाथ जी,
मैंने पहली बार, और हमने तमाम अटैक्स देखे हैं, मैंने खुद दिल्ली में जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसको कवर किया है, मैंने पहली बार ऐसा एक्सप्लोजन देखा जिसमें और फिर आज रिपोर्ट भी किया गया, जिसमें हमने देखा कि जब 200 मीटर दूर तक उसका इंपैक्ट हो रहा है, लोगों के बाल उड़ रहे हैं, उसका गस्ट ऑफ विंड इतना ज्यादा है। बड़ी बात यह है, कहा यह जाता है कि आरडीएक्स या अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल में बॉडी ब्लैक हो जाती है, जो पैलेट्स होते हैं वो बॉडी में चले जाते हैं, छर्रे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कई पब्लिकेशंस में कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो कैजुअलिटीज हुई उनमें। आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, ये हाई एक्सप्लोसिव के ब्लास्ट होने का केस है, और जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है, फ्यूल ऑयल उसके साथ मिला, ये बताता है कि इनका मंशा जो है बहुत ज़्यादा जो है कैजुअलिटी करने की थी। और ये जो ब्लैक पाउडर या छर्रे जो मिलते हैं बॉडी पार्ट्स पे, ये डिस्टेंस के बेसिस पे होते हैं कि कितने डिस्टेंस पे लोग खड़े थे और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो वो जो ब्लैक पाउडर और जो छर्रे थे वो गाड़ी के अंदर ही जो है टकरा के रुक गए होंगे, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिली। पॉइंट टेकन सर, आप जो बता रहे हैं। हमारे पास एक और है, मैं चाहूंगा वो शॉट प्लीज निकलवाइए हमारी टीम से। कल रात में सबसे पहले इसी चैनल ने वो शॉट दिखाया था जब इंटरव्यूज चल रहे थे और ब्लास्ट होता है, साइड से दिखाई देता है। इस वक्त एक बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, लखनऊ में डॉक्टर शाहीन के घर पर रेड। ब्रेक करिए बड़ी खबर, यूपी एटीएस ने शाहीन के घर की रेड। ये देखिए जरा, यूपी एटीएस और जेके पुलिस में रेड, पुलिस ने मिलकर रेड किए, मैं नहीं ने रेड किए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकी मुजमिल का दोस्त है शाहीन, फरा यूनिवर्सिटी में काम करती है शाहीन। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट। ब्रेक करिए, अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों की सुरक्षा बढ़ी। दिल्ली में हाई अलर्ट पर आईजीआई एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन। बड़ी खबर, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्टैंड बाय पर क्विक रिस्पांस टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आइए जरा बिग वॉल पर बड़ी खबर, हाई अलर्ट पर 11 राज्य, इस वक्त की बड़ी खबर, और ये आपके लिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट का ऐलान। अभी विकास सर ने कहा है कि अलर्टनेस होनी जरूरी थी। अब अलर्टनेस है क्या? दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार में हाई अलर्ट। ये देखिए, बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, जितेंद्र शर्मा के पास जा रहा हूं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर एनसीआर। ब्रेक करिए, दिल्ली पुलिस की कई जगहों पर लगातार छापेमारी। दिल्ली के सभी धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ी है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की कड़ी निगरानी। दिल्ली सीमा के सभी एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए, मेरे सहयोगी इस वक्त जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं। जितेंद्र, हमारा जो सवाल है वो वही है। विजय, ये दोनों ब्रेकिंग के साथ वो जो हमने पहला सवाल वाली वॉल ली है, पहले सवाल वाली वॉल जो ली है उसको चलाइएगा। जितेंद्र, मेरा सवाल बहुत यहां पर एक मुझे परेशान करने वाला यह है, क्या पूरी दिल्ली को सैनिटाइज किया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिश है, जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर पर वो जहां पर बड़ी संख्या में मार्केट के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे वो सरोजनी नगर की मार्केट हो, लाजपत नगर की मार्केट हो, इसके अलावा खारी बावली हो, पुरानी दिल्ली के जितने इलाके, हर जगह इस वक्त दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। हर जगह चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इसके अलावा जो स्ट्रीट पेट्रोलिंग होती है वो अब ज्यादा दिल्ली के अंदर बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा, ब्लास्ट से सीख लेते हुए अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा मुस्तैद दिल्ली की सड़कों के ऊपर दिखाई दे रही है। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार रेड कर रही है। इनमें से राजस्थान है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, साथ ही हरियाणा है, पंजाब है। ये वो तमाम जगह है जहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची हुई है। एक टीम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की हाल ही में गुजरात के लिए निकलने वाली है। ISIS मॉड्यूल जो बस्ट हुआ था, ATS ने गुजरात ने जो बस्ट किया था, उन तमाम आतंकियों से भी पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस
पुलिस या फिर तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियां कोई भी कोर कसर इस जांच में नहीं छोड़ना चाहती है। हर पहलू पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। हर किरदार जो कि इस केस से जुड़ा हो सकता है उससे पूछताछ की जा रही है। जी, हैट्स ऑफ टू यू जितेंद्र और पुनीत, आप लोगों ने सबसे पहले इस खबर को न सिर्फ कवर किया, ब्रेक किया, एंड स्पेशल मेंशन टू जीत भाटी एंड गौरव अग्रवाल ऑल्सो, जिन्होंने कल इसको लगातार कवर किया। लेकिन इस वक्त अब एक बार कैंप 4 पर आइए। अब मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली से हम मूव करके पूरे देश की बात कर रहे हैं और हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि यह मॉड्यूल कहां तक एक्टिव है और इसमें हमें बहुत मदद की जरूरत होगी, हमारे एक्सपर्ट्स की, हमारे रिपोर्टर्स की। आइए जरा यहां पर अब हमारा पहला सवाल आपके सामने। विजय इन सवालों की जो लिस्ट है इसको संभाल के रखिएगा, दिखाइए। यह सवाल है, आतंक की चेन फरीदाबाद टू कश्मीर वाया दिल्ली, फरीदाबाद टू कश्मीर वाया दिल्ली, कहां से फरीदाबाद पहुंचा इतना विस्फोटक? पहला सवाल। दूसरा, यह सवाल अनसुलझे हैं, क्यों फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी बनी आतंकियों का ठिकाना? पुनीत के पास में जाने वाला हूं। तीसरा सवाल दिखाइए जरा, कितने राज्यों में आतंकी मॉड्यूल का जाल अभी भी फैला हुआ है? चौथा सवाल दिखाइए जरा, यहां पर कितने और आतंकी इस मॉड्यूल में शामिल हैं? यह बड़े सवाल है। फिर एक और बड़ा सवाल यहां पर, यह देखिए, कितने आतंकी इस मॉड्यूल में शामिल हैं? इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दिल्ली धमाके का पाकिस्तानी कनेक्शन, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी अभियुक्त डॉक्टर शाहीन, सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रेकिंग और स्टिल्स, डॉक्टर शाहीन भारत में जैश की महिला विंग की हेड है, यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। भारत में महिला विंग में भर्ती का जिम्मा शाहीन के पास था। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए जरा। भारत में जैश की महिला विंग का नाम जमातुल मोमिनात, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और ब्रेकिंग विजय, आइए जरा, बड़ी खबर, यही स्टिल्स होंगे। डॉक्टर शाहीन को थी धमाके की सारी जानकारी, सूत्रों के हवाले से खबर दिखाइए। अभिजीत के पास हम जाने वाले। धमाके के लिए शाहीन ने किया पैसों का इंतजाम, 30 से 40 लाख रुपए की फंडिंग शाहीन की आतंकी विंग ने की। शाहीन ने कई बार किया जम्मू कश्मीर का दौरा। पहले बिग वॉल पर आइए, दिल्ली ब्लास्ट का पाकिस्तानी कनेक्शन, यह देखिए जरा। मनीष, मैं आपके पास आने वाला हूं। यहां पर फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन आतंकी संगठन जैश से जुड़ी हुई है, यह जानकारी आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, जैश की महिला विंग जमातुल मोमिनात की हेड थी शाहीन। विजय, इसकी ब्रेकिंग और शॉट में वही वाला शॉट चलाएंगे हम, क्योंकि स्टिल ऑलरेडी है। भारत में रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। सीधे आइए, अभिजीत शाहीन के घर के बाहर है। अभिजीत, अभी आपके पास क्या क्या अपडेट है, तुरंत बताइए जरा। देखिए, सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की यह है कि पिछले 40 मिनट से यूपी पुलिस, यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो भीतर थी, अब बाहर निकलने की जानकारी उनकी सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी आपको सामने बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इसमें यूपी एटीएस के भी अधिकारी शामिल हैं और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जो अधिकारी हैं वो शामिल हैं। तो आधे घंटे से ज़्यादा से, 40 मिनट से ज़्यादा से लगभग ये पूछताछ जो है वो चल रही थी लगातार, और उसके बाद अब जो है धीरे धीरे अधिकारी यहाँ से निकलना शुरू हो गए। हालांकि अभी भी कुछ एटीएस और जेके पुलिस के कुछ अधिकारी जो है वो अंदर बताए जा रहे हैं, जो कि बातचीत कर रहे हैं शाहीन के पिता से। शाहीन का जो घर है वो लखनऊ के खंडारी बाजार में इसी जगह पर है, और यहाँ पर सामने जो आप चहल पहल देख रहे हैं वो इसी बात की है कि शाहीन के पिता से लगातार पूछताछ और बातचीत यहाँ पर हो रही है। सबसे बड़ा कनेक्शन जो सामने आया वो शाहीन और उसके अलावा परवेज अंसारी, दोनों भाई बहन निकले। सुबह परवेज अंसारी के घर पर रेड हुई थी, परवेज अंसारी फरार बताया जा रहा है, और शाहीन जो कि पुलिस की गिरफ्त में है उसके घर पर इस वक्त रेड पड़ रही है। यानी कि यहाँ से निकलकर और इलाहाबाद से पढ़ाई करने के बाद वो फरीदाबाद में रह रही थी, और पूरा का पूरा एक डॉक्टरों का ही। अंडरस्टूड, मैं इसको टॉस ओवर करूंगा इसी फ्रेम पे। पुनीत मेरे साथ रहिए। पुनीत, एक बात बताइए हमें, क्या पुनीत मुझे सुन सकते हैं? पुनीत, क्या मुझे सुन सकते हैं? पुनीत तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पुनीत को कनेक्ट करिए, मैं पुनीत के पास वापस आ रहा हूं। यहां पर मैं सीधे टॉस ओवर करूंगा, हमारे जो खास मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दत्ता सर, पाकिस्तान का इसमें कनेक्शन आ रहा है, मॉड्यूल वहां से ऑपरेट हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर आपको आपके मन में कोई डाउट है? देखिए, मेरे मन में कोई डाउट नहीं है। जितना भी स्पॉन्सर और टेररिज्म चल रहा है भारत के अंदर, आज से नहीं 1947 के बाद से सारा का सारा पाकिस्तान से ओरिजिनेट करता है। पाकिस्तान के माध्यम से अलग अलग जो इन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स, जो कि हालांकि आईएसआई द्वारा और पाकिस्तान की फौज के द्वारा संचालित हैं, ये लगातार मुलस्सिस है इसमें। और लेकिन सर, जस्ट होल्ड योर थॉट्स सर। मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर हैं, जनशंकर प्रसाद सर हैं। सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी,
मैं भूल ही गया कि फ्रेम में आप मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस सर। पाकिस्तान का कनेक्शन, और अब मैं मनीष के पास इससे अगले क्षण में आने वाला हूं सर। यहां पर दो पर्टिनेंट सवाल पूछे जा रहे हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से, और कई ब्लॉगर्स इसको लिख रहे हैं। पाकिस्तान लगातार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो तहरीक तालिबान को लेकर हो रही हैं, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बलूचिस्तान को लेकर हो रही हैं, जो उसका डिस्प्यूट अफगानिस्तान से सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान जानबूझ के यह चीज डायरेक्ट करता है एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस और वो भारत की तरफ। क्या इसका टाइमिंग को वैसे जोड़ा जा सकता है? निशांत, ये सवाल आपने मुझसे पूछा है। एब्सोल्युटली शंकर प्रसाद सर, आपसे सवाल है। विजय, ब्रेकिंग शॉट। देखिए, इसको ज़रा ध्यान से सोचना पड़ेगा। 4-4.5 महीने हो गए हैं पुलवामा के बाद, पहलगाम के बाद, सॉरी। अब हमारे प्रधानमंत्री का बयान बिल्कुल गूंजता है सबके दिमाग में कि सिंदूर के अंदर हम टेररिज्म को समाप्त करेंगे और जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको नष्ट करेंगे। टेररिस्ट तो काफ़ी हद तक नष्ट कर दिए, 11 कैंप बर्बाद कर दिए भावलपुर में, मुरीद के में, लेकिन जो उनके मेन जो वो चलाते हैं, जो उनके मेन डायरेक्टर्स हैं, वो अभी ज़िंदा हैं। इस मारे ही यही वजह है कि सिंदूर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि उनको मारने की हरकत है। दूसरी बात समझने की है कि पाकिस्तान के अंदर हम घुस के मारेंगे, ये प्रधानमंत्री कई दफ़ा कह चुके हैं, और घुस के मारा भी है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी प्रकार से मैं आतंकवाद को बंद न करूं, लेकिन इसको इस तरीके से चलाऊं कि ये भारत का डोमेस्टिक टेररिज्म है, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहला सवाल जिसका कॉन्क्रीट जवाब हमें चाहिए, और वो सीसीएस कल डिस्कस करेगी, सीसीएस की मीटिंग है कल, कि ये इसका बैकग्राउंड कहाँ है, क्या वाकई ये डोमेस्टिक टेररिज्म है, कि इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कोई रिलेशनशिप है। अब ये आरडीएक्स और जितना भी एक्सप्लोसिव, जो भी नाइट्रोजन है या जो कुछ भी, कहाँ से आया? मैं समझता हूँ कि यूपी इसमें ज़रूर इन्वॉल्व होगा, और जिस तरह से आप कह रहे हैं महिला लखनऊ की हैं, वहाँ गोरखपुर से नेपाल की तरफ से वहाँ काफ़ी हरकत तक स्मगलिंग हो सकती है, और ये हुई भी होगी। तो एक तो इस बात से पता कर रहा है कि ये जो भी इस्तेमाल हुआ है, जिसकी अभी पूरी पुख्ता नहीं हुई है, ये आया कहाँ से? वाया श्रीनगर आया कि वाया कहीं नेपाल की तरफ से आया? दूसरा इसका ये पता करना है कि चाहे जो कर रहे हैं फिजिकली जिन्होंने किया है, वो तो शायद इंडियंस हैं, लेकिन इसके पीछे इसकी साजिश, इसकी टाइमिंग, इसकी सारी डिटेलिंग, फंडिंग, ये कहाँ से हुई है? अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि इसके टेररिस्ट इंसिडेंट, जो हमारे पास प्रधानमंत्री का ओवरऑल व्यू है कि टेररिस्ट को हम ख़त्म करेंगे पाकिस्तान के, अब पाकिस्तान पर हमला कहाँ करेंगे हम? तो इसी चीज को बदलने के लिए पाकिस्तान अब बांग्लादेश का भी इस्तेमाल कर रही है, आपको पता है। बांग्लादेश के अंदर से भी बड़ा मैक्रो लेवल पर खबरें आ रही हैं, आउट किया है लेवल चीफ जा चुके हैं। आपको एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। मैं तो मैक्रो लेवल, देखिए निशान में मैक्रो नहीं, निशान में मैक्रो लेवल पे ही बता सकता हूं, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो डिटेल्स आ रही हैं, ये तो अभी बड़ी नेसेंट स्टेज में है। जब तक इसकी पूरी पुख्ता नहीं आएगी, तब तक इसको बिगर स्टेज पे ही देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए आपकी प्रेजेंस मेरे लिए जरूरी थी इस शो में सर, क्योंकि वो मैक्रो कैनवस से ही हम एकदम माइक्रो लेवल पर फिर फोकस करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, ब्रेक करिए, मनीष के पास में आने वाला हूं 2 खबरों के लिए। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तान में घबराहट, ब्रेक करिए। हाई अलर्ट पर पाकिस्तान की वायुसेना, बड़ी खबर, राजस्थान से सटे बॉर्डर पर पाक सेना की पेट्रोलिंग। पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने की इमरजेंसी बैठक, पीएम शहबाज शरीफ की एनएसजी, डीजी और आईएसआई के साथ मीटिंग। बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में धमाकों के बाद खौफ में पाकिस्तान, ब्रेक करिए। पाकिस्तान में 11 से 12 नवंबर तक नो टाइम जारी। पाकिस्तानी वायुसेना के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, फाइटर जेट्स को तुरंत उड़ान भरने की तैयारी के निर्देश। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, मनीष के पास चलिए। मनीष, पाकिस्तान पैनिक में है, उनको पता है कि पुलवामा में कुछ किया तो क्या किया गया, और उनको पता है कि अगर पुलवामा का वो जवाब है तो दिल्ली में अगर कुछ पता लगा तो जवाब और ज्यादा सीवियर होगा। आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं, वहां पर कितनी ज्यादा रिवर्बरेशन सुनाई दे रही है इसकी? देखिए, अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री ने भूटान से ये बात कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।
अब आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर के बाद भारत सरकार ने एक रेड लाइन खींची थी कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अगर जैसा जनरल दत्ता कह रहे थे कि अभी तक यही होता आया है कि हर ब्लास्ट की फाइनल फुटप्रिंट पाकिस्तान में जाती है, तो अगर इसका पाकिस्तानी लिंक इस्टेब्लिश हो गया तो पाकिस्तानियों को भी पता है कि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए भारत सरकार फैसला ले सकती है। मनीष, मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे बता रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। कैम 4 पर आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए। विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में धमाका हुआ है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, मैं विस्फोट की बात कर रहा हूं यहां पर, यह खबर थोड़ी पुरानी चल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भीषण विस्फोट है। इस वक्त की बड़ी खबर, विस्फोट में 9 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा जख्मी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। कोर्ट परिसर के पार्किंग एरिया में धमाका हुआ है। ब्रेक करिए। पार्किंग में खड़ी एक कार में सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है। यह सिलेंडर फटने से विस्फोट हुआ है, यह कहा जा रहा है। अब यह सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अब वहां पर पटाखे भी फूटेंगे तो भारत का नाम लेंगे वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विजुअल्स आ रहे हैं इस्लामाबाद में ब्लास्ट के, हाईकोर्ट के सामने कार है, कार में ब्लास्ट होती है, आग लगती है, लोग उसे बुझाने जाते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली कई और जगह पर आसपास में आग लगती है। तो ये भी हो सकता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान तो खुद पीड़ित रहा है, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रहा है। ये पाकिस्तान का बहुत ही कैलकुलेटेड हमेशा से अटेंशन डाइवर्ट करने की टेक्निक रही है, जिसमें कई बार वो अपने यहाँ भी ब्लास्ट करवा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की राजधानी में ब्लास्ट हुआ है, तो अपने यहाँ अगर ब्लास्ट होगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएंगे कि हमारा कोई अटेंशन डाइवर्ट करने की उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। विजय, एक बार जरा हमारा जो सेकंड वॉल है उसके सवाल फिर से दिखाना चाहूंगा। जो सेकंड सवाल थे, हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जरा 4:30 4:30 होने वाले हैं और मैं आपको सवाल दिखा रहा हूं। एक बार फिर से हम सभी मेहमानों को भी इंट्रोड्यूस करेंगे विजय, इसके बाद दिखाइए जरा और सभी रिपोर्टर्स को बड़ी खबर। आतंकी चेन फरीदाबाद टू कश्मीर वाया दिल्ली। कहां से फरीदाबाद पहुंचा इतना विस्फोटक? अब पुनीत शर्मा के पास हम आने वाले। पुनीत, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। दूसरा, क्यों फरीदाबाद की अल फला यूनिवर्सिटी बनी आतंकियों का ठिकाना? बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। फिर कितने राज्यों में आतंकी मॉड्यूल का जाल है? फिर दिखाइए। एक और सवाल जो हमारे सामने है, कितने और आतंकी इस मॉड्यूल में शामिल हैं? हमारे सभी मेहमान, सभी सहयोगी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बड़े अपडेट्स के साथ आपके सामने आ रहे हैं। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा स्क्रीन पर। अभिजीत, आप फ्रेम में आ जाइए जरा। अभिजीत आपको दिखाई दे रहे हैं सामने स्क्रीन पर। पुनीत, उनको इंतजार कराने के लिए माफी, बड़ी देर तक मैं उनसे बातचीत कर रहा था, अब मैं बातचीत करूंगा उनसे। मेरे साथ हैं सीनियर लॉयर, क्रिमिनल लॉयर विकास सर सामने दिखाई दे रहे हैं, जनरल शंकर प्रसाद, मेजर जनरल वीके दत्ता और मनीष द अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट। मैं आपको बताना चाहूंगा ओनली इंडियन टेलीविजन जर्नलिस्ट जिसे अवार्ड मिला है रशिया में। और मेरे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली धमाके पर बहुत बड़ा अपडेट। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 साल से संपर्क में थे मुज्जमील और शाहीन। मुज्जमील और शाहीन एक साथ कर रहे थे काम। अल फला यूनिवर्सिटी के दिल्ली ऑफिस पहुंचा TV9। अल फला यूनिवर्सिटी का दफ्तर खाली, कोई भी कर्मचारी कैमरे पर बात नहीं कर रहा है। पुनीत का वॉक थ्रू है तो प्ले करिए, इसकी ब्रेकिंग के बगल में। भारत एक्सप्रेस पहुंचा है अल-फला के दिल्ली के दफ्तर में, जो कि 274A जामिया ओखला में है। और देखिए दफ्तर है यहाँ पर, और यहाँ जो है कैलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऑथराइज नहीं है, कैमरे पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये जो दफ्तर है ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यहाँ 10 से 12 कर्मचारी। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, फरीदाबाद की अल-फला यूनिवर्सिटी में बने विस्फोटक। ब्रेक करिए। बड़ी खबर, अल-फला यूनिवर्सिटी में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी के 6 से 8 लोग पुलिस हिरासत में। यूनिवर्सिटी स्टाफ। ब्रेकिंग और शॉट, छात्र और डॉक्टर से पूछताछ जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए पुनीत के साथ। पहले वाले में वॉक थ्रू मत चलाइएगा। पुनीत, आप वहीं पर मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी इस इन्वेस्टिगेशन का अब एपिसेंटर बनती जा रही है। मेरा सवाल यह है कि आखिर कैसे इंटेलिजेंस से ये यूनिवर्सिटी दूर रही अगर इसमें इतनी सारी गतिविधियां हो रही थी?
देखिए बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 3 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं, मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर उमर, और ये तीनों कहीं ना कहीं दिल्ली के ब्लास्ट में सीधा हाथ इनका होने की अभी जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है। फिलहाल मुजम्मिल के निशानदेही पर ही 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सोचने की है, अगर सुबह सोमवार की 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद किया जाता है और उसके बाद शाम को जो डॉक्टर उमर है वो दिल्ली में ब्लास्ट कर देता है उसी जो विस्फोटक से, तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं और भी जगह विस्फोटक उसने जरूर रखे होंगे, क्योंकि वो पैनिक में आ गया ऐसे सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद उसने शाम को विस्फोट कर दिया। तो क्या कहीं और भी जगह ऐसी हैं जहां पर विस्फोटक रखे हो सकते हैं? क्या कोई और स्लीपर सेल है जो इस तरीके के आतंकी हमलों को अंजाम दे सकता है? वो तो गनीमत इस बात की रही कि 2900 किलो जो विस्फोटक था वो पुलिस ने जब्त कर लिया और इस पूरे मामले में इन तीनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से आज भी 6 से 8 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है और लैब की भी जांच की गई है, और शक है कि हो सकता है कि आरडीएक्स या दूसरे जो विस्फोटक हैं उनका किसी भी तरीके का कोई इस्तेमाल उस लैब में किया जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए पुनीत, में एक और सवाल आपके सामने लेके आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद के कॉलेज में सर्च ऑपरेशन दिखाइए। फतेहपुर तगा गांव के अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन। फतेहपुर तगा से 2563 किलो और दौज गांव से 360 किलो विस्फोटक मिले। दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य अभियुक्त डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। बड़ी खबर। अब मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग लीजिए और पुनीत के पास चलिए, उसके बाद मैं विकास सर से एक इन्वेस्टिगेशन लाइन पर कुछ पूछना चाहूंगा। सीधे चलिए यहां पर। पुनीत, क्या फरीदाबाद का सिलेक्शन कोई पर्टिकुलर रीजन से किया गया? क्योंकि यह कहीं और पर भी हो सकता है। इसके पीछे क्या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसमें भी एक और चीज हम जोड़ सकते हैं कि फरीदाबाद में भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन जानबूझकर किया गया, क्योंकि जो अदील था वो लगातार कश्मीर में रह रहा था और वहां पर उसने जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने की कोशिश की थी। जब पोस्टर लगाए गए तो वहां से जांच शुरू हुई, जिसके बाद पहले अदील, फिर मुजम्मिल और फिर जो शाहीन है वो गिरफ्तार हुए। बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला, हथियार मिला। मैं आपको रोक रहा हूं मेरे भाई, अभी एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए। अभी इस वक्त एक बड़ी खबर, फर्स्ट ऑन टीवी 9, उमर के दिल्ली में एंट्री का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। टोल प्लाजा पर दिखी उमर की कार, ये देखिए जरा। वीडियो में मास्क लगाए दिख रहा है उमर, ये देखिए जरा। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री, ये बड़ी खबर आपके सामने है। जितेंद्र शर्मा के पास में आने वाला हूं इस खबर को लेकर। उमर के दिल्ली में एंट्री का वीडियो, टोल प्लाजा पर दिखी उमर की कार, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट, जितेंद्र शर्मा तुरंत चाहिए। थोड़ा सा ब्लैक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जितेंद्र, आप जितना मुझे पता है जितेंद्र, अगर यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में एक एक चीज को सैनिटाइज किया जाता है, एक एक चीज को, यहां पर यह एक बहुत बड़ा मिस है। जी बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ा मिस ये भी है कि उमर ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और बाकायदा सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं। सुबह तकरीबन 8:13 की ये तस्वीरें हैं, जिस वक्त बदरपुर टोल प्लाजा से ये गाड़ी दिल्ली के अंदर एंटर करती है फरीदाबाद की तरफ से, और उसके बाद सीधे लाल किले की तरफ आती है। दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब ये लाल किले के पास पहुंची और उसके बाद सीधा लाल किले की पार्किंग में जाकर खड़ी हुई। तकरीबन 3.5 घंटे तक लाल किले की पार्किंग में खड़ी रही और उसके बाद 6:22 पर गाड़ी बाहर निकलती है और 6:48 पर धमाका हो जाता है। तो ये पूरी टाइमलाइन और ये सुबह 8:13 का सीसीटीवी फुटेज है बदरपुर टोल प्लाजा का, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है उमर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है और आराम से बिना किसी फिक्र के वो टोल प्लाजा पर पैसे देता है और आराम से वहां से दिल्ली की तरफ एंट्री भी कर जाता है। जी आप जो बता रहे हैं, एक बार फिर से मैं खबर दिखाना चाहूंगा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, यही खबर दिखाइए जो आपके सामने आ रही है। उमर के दिल्ली में एंट्री का वीडियो आया सामने, ब्रेकिंग और शॉट, फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा। अब यहां पर समझने वाली बात है कि ये कैसे स्लिप आउट कर गया, ये कैसे स्लिप आउट कर गया। विजय, अगली ब्रेकिंग में एक्सप्लोजन वाला शॉट लगाइएगा, हम ये दोनों ब्रेकिंग पे डिस्कशन करेंगे। कश्मीर से हरियाणा, यूपी तक फैला आतंकी नेटवर्क, अगली बड़ी खबर, ये देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी से के डॉक्टर से मिली 2900 किलो विस्फोटक सामग्री, ब्रेकिंग और शॉट। जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवातुल हिंद मॉड्यूल से जुड़ी साजिश, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विकास सर के पास चलेंगे। विकास सर, इसमें जो डिटेलिंग सामने आ रही है, आपके अनुसार
किस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, और क्या आप ये देख रहे हैं कि इनके और भी टेंटिकल्स होंगे? निशांत, जो बात मैंने शुरुआती दौर में कहा था वो आपके संवाददाता ने भी कहा कि कहीं ना कहीं मिस हो गया, क्योंकि जिस तरह से कल 2900 किलो सुबह मिला था। आगे कैसे इनके टेंटिकल्स को पकड़ा जाए? देखिए, आगे ये जो जिन की गिरफ्तारी हो रही है उनसे ही सुराग मिलेंगे कि आगे और कौन से टारगेट्स हो सकते थे और कौन लोग इन्वॉल्व थे। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात उठ कर के आ रही है कि ये अमोनिया नाइट्रेट ये कहाँ से ट्रैवल होकर के फरीदाबाद तक पहुँचा है, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ तो प्रोडक्शन हुई नहीं है, तो वो क्या यूपी के रास्ते से आया है, क्या वो और किसी राज्य के से आया है, श्रीनगर के रास्ते से आया है, नेपाल के रास्ते से आया है, और कौन कौन लोग दिल्ली में फरीदाबाद में उसको डिलीवरी देते वक्त कौन से ऐसे लोग थे जो उसको इतनी बड़ी मात्रा में लेकर। सबसे बड़ी बात है कि 2900 किलो तो ये है, और कितना अमोनिया नाइट्राइट बाजार में है इन लोगों के पास है, वो बहुत महत्वपूर्ण। नोटेड सब, बी विद मी। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। दिल्ली धमाके पर अमेरिका का बयान, ब्रेक करिए। हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं, अमेरिका ने कहा है दूतावास से जुड़े सहयोग के लिए तैयार रहें, अमेरिका ने कहा है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। दिल्ली धमाके के बाद ब्रिटेन ने जारी की एडवाइजरी, ब्रेक करिए। भारत में यात्रा के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश, दोनों ब्रेकिंग एक साथ। ब्रिटिश नागरिकों को भारत पाक बॉर्डर के 10 किलोमीटर रेंज में यात्रा से बचने की सलाह। जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान सतर्क रहने का निर्देश, यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। दिल्ली ब्लास्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी, ब्रेक करिए। षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा। साजिश की तह तक जाएंगे, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी की आतंकियों को वार्निंग, रक्षा मंत्री ने भी कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। दोनों ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था। शुरू से प्रधानमंत्री मोदी लगातार संपर्क में थे, और आपको पता है हमारी ब्रांडिंग का दूसरा पार्ट, करारा जवाब मिलेगा। और उस जवाब देने की शुरुआत इन्वेस्टिगेशन से होती है, जिसकी डिटेल रिपोर्ट आपसे कुछ क्षणों में आपके सामने आने वाली है। स्टे विद अस। TV9 एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते आपको सारी चीजें विदाउट सेंसेशन आगे भी दिखाता रहेगा। वक्त एक ब्रेक का।